कैंसर के खिलाफ बेटियों को मिला सुरक्षा कवच। एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू, डीएम ने की खास अपील। महिलाओं के लिए घातक माने जाने वाले सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए एटा प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में जनपद में एचपीवी टीकाकरण अभियान को नई गति दी जा रही है। 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए यह टीका जीवन दान साबित हो सकता है। आखिर क्यों जरूरी है यह टीका और कहां-कहां है इसकी सुविधा, देखिए एटा से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम अब एटा की किशोरियों के लिए उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर जो मुख्य रूप से एचपीवी संक्रमण के कारण होता है और उसे समय रहते टीकाकरण के जरिए रोका जा सकता है। एटा स्वास्थ्य विभाग ने जनपद की सभी 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की है। जिलाधिकारी ने इस अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। निःशुल्क सुविधा, जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, महिला जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में यह टीका पूरी तरह मुफ्त लगाया जा रहा है। विश्वव्यापी मान्यता, जिलाधिकारी ने बताया कि यह टीका दुनिया के 100 से अधिक देशों में सफल रहा है और पूरी तरह सुरक्षित है। दस्तावेज की जरूरत, टीकाकरण के लिए अभिभावकों को बालिका का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर साथ लेना अनिवार्य होगा। अफवाहों पर लगाम, प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करें। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अभियान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किशोरावस्था में ही यह सुरक्षा कवच मिल जाए तो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरों को न्यूनतम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और गांव में भी जागरूकता फैला रही हैं ताकि कोई भी पात्र बालिका इस सुरक्षा चक्र से वंचित न रहे। महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर जो बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका जो है अभी तक कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं था। वर्तमान समय में जो है यहाँ पे इसके लिए टीका उपलब्ध हो गया है, जिसे एचपीवी वैक्सीनेशन कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो गार्डासिल 4 के नाम से जानी जाती है। इसमें ये वैक्सीन जो है 14 साल से 15 साल की बालिकाओं को 24 मार्च से लगाया जा रहा है और 24 मार्च से अभिभावकों की सहमति से लगाया जा रहा है। अतः इसमें मैं सभी जनपद वासियों से अपील कर रहा हूँ कि अपनी 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीनेशन लगाने के लिए सहमति दें और उन्हें लाके वैक्सीनेशन कराएं। सर, क्या वो महिलाएं भी लगवा सकती हैं जिनको खतरा महसूस हो? अभी बहरहाल हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि हम सबको लगवाया जाए। लगवाने को लगवा सकते हैं, अभी हम केवल 14 से 15 साल के बीच ही लोगों को फोकस करते हैं। वैक्सीन जो है इस प्रकार की वैक्सीन है जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स 12 से 14 साल की जो हमारी बच्चियां होती हैं उनमें भविष्य में एक विशेष प्रकार का कैंसर का सृजन ना हो पा रहा हो, उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन। अर्थात कैंसर के लिए अगर कोई वैक्सीन है प्रिवेंशन के लिए एक सर्टेन सेगमेंट के लिए तो वह है एचपीवी वैक्सीन। और इस चीज को लेकर के हम लोगों ने सघन अभियान इस जनपद में पूर्व में भी चलाया हुआ है और इस चीज को हम मई के माह में और सुदृढ़ भी कर रहे हैं। खास तौर से जैसा कि आपने कहा, ग्रामीण अंचल पे अभिभावकों के अंदर चेतना का प्रसार करने की महती आवश्यकता हम लोगों ने इस चीज को फील की है। कुछ सीएससी पे जब मेरे द्वारा रैंडम रूप से निरीक्षण किया गया तो जो एचपीवी का पटल था उससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अभी भी ग्रामीण अंचल में अभिभावकों को कुछ संशय है, जिस कारण से वो स्वप्रेरणा से सीएससी पे नहीं आ पा रहे। इस चीज को समझते हुए हम लोगों ने विशेष रूप से अपने डीएचएस की बैठक में समस्त एमओआईसीज को, सीएमओ साहबान, एडिशनल सीएमओ साहबान और एएनएम्स को निर्देशित किया है कि गांव-गांव में भ्रमण कर करके जो भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा पैम्पलेट्स जारी किए गए हैं, सूचना का तंत्र जारी किया गया है, उसको बहुत संवेदनशील होकर करके जो हम अभिभावकों को समझाएंगे और बड़ी संख्या में जो है हमारे एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं बच्चियां, उनको प्रेरित करेंगे। इसी क्रम में जनपद पे स्वप्रेरणा से जिला प्रशासन के द्वारा भी शासन की योजना से पूर्व भी एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसकी पहली टीकाकरण जो है फरवरी माह में कराई गई थी और इस माह में मई माह में दूसरा जो चरण उसके टीकाकरण का है, मतलब जो दूसरा डोज होता है
उसके लिए भी हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है रेड क्रॉस सोसाइटी से, और टीके का जो है क्रय सीएमओ साहब जो है कर रहे हैं। उन बच्चियों को जो करीब 84 थी, जिनको पहले चरण का टीका लगा था, उनको दूसरे चरण का टीका लगेगा। इस प्रयास में अब हम लोग को सफलता मिलने लगी है। आज जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, निधौली कला के सीएससी में 15 बच्चियों के द्वारा जो है टीकाकरण कराया गया है, जो कि इस बात का अब द्योतक है कि अब चेतना का प्रसार ग्रासरूट पे होने लगा हुआ है, और इसको हम एटा प्रशासन की यह पहल न केवल बीमारियों से बचाव है, बल्कि एक स्वस्थ और कैंसर मुक्त भविष्य की ओर मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।